हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एज इफ के सारे यूजेस। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ एज इफ का मीनिंग होता है मानो की, और इसका यूज होता है इमेजिनरी मतलब कल्पनात्मक हाइपोथेटिकल सेंटेंस में, और कंपैरिजन के लिए या अनरियल सिचुएशन में इनका यूज होता है। देयर आर थ्री स्ट्रक्चर फॉर अनरियल सिचुएशंस। अनरियल सिचुएशन के लिए तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव। दीज आर ऑफ टू बी टाइप सेंटेंसेस। ये जो फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ये टू बी टाइप सेंटेंसेस होते हैं। एंड वी यूज हेल्पिंग वर्ब वर्ब फॉर ऑल सब्जेक्ट आफ्टर एज इफ इन हाइपोथेटिकल सेंटेंस। और हम जो है हाइपोथेटिकल सेंटेंस में एज इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट होता है, ही शी इट आई वी, सभी के साथ वर्ब का यूज करते हैं फॉर हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही एक्ट्स एज इफ ही वर द बॉस। वह ऐसे व्यवहार करता है कि वह मालिक हो, हालांकि वह मालिक है नहीं, पर वो ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वह मालिक हो। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इसलिए ही के साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। और सभी चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे आई हो, तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में वाज की जगह वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इट सीम्स एज इफ ही वर ए हीरो। ऐसा लगता है कि वह हीरो हो, हालांकि वह हीरो नहीं है, बट इन रियलिटी ही इज नॉट ए हीरो, बट ही इट सीम्स एज इफ ही वर ए हीरो मीन्स his appearance looks like a hero। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मीन्स ये जो है इसमें एज इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव नहीं आता, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब आता है प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही एक्ट्स एज इफ ही वुड नो एवरीथिंग। वह ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। ये टू बी टाइप सेंटेंस नहीं है, जैसे कि वह ऐसे दिखता है कि वह एक हीरो हो, कि वह बॉस हो, मतलब टू बी टाइप सेंटेंस नहीं है। इसमें एज इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है। तो ही एक्ट्स एज इफ ही वुड नो एवरीथिंग। वह ऐसे व्यवहार करता है कि वह सब कुछ जानता हो, हालांकि वह कुछ नहीं जानता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा थ्री है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मीन्स सब्जेक्ट शी बिहेव्ड, मतलब इसमें उसमें हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता था, इसमें हमारा स्ट्रक्चर थ्री में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। सी बिहेव्ड एज इफ या एज दो भी सिनोनिम होता है एज इफ, मतलब एज इफ या एज तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सी बिहेव्ड एज इफ शी हैड सीन ए घोस्ट। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे, वो टू बी टाइप सेंटेंसेस होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव। और सेंटेंस स्ट्रक्चर टू में आता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर थ्री होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। मीन्स पास्ट टेंस इज यूज फॉर प्रेजेंट मीनिंग। प्रेजेंट मीनिंग जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यदि प्रेजेंट मीनिंग होता है तो हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं एज इफ के बाद। और यदि पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर पास्ट मीनिंग, और यदि सब्जेक्ट के बाद यदि V2 हो, सेकंड फॉर्म हो, तो हम एज इफ के बाद प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एज इफ फॉर रियल लाइकली और प्रोबेबल सिचुएशंस। जैसे ही स्पीक एज इफ ही नोज ए लॉट अबाउट कार्स। ये पॉसिबल है कि वह कार के बारे में जानता हो। इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट ही नोज ए लॉट। उसका कहना है कि मानो वह कार के बारे में बहुत कुछ जानता हो। इट लुक्स एज इफ इट इज गोइंग टू रेन। द स्काई लुक्स क्लाउडी सो रेन इज ए रियल पॉसिबिलिटी। ऐसा लगता है कि बारिश होगी, आसमान में बादल है, तो यह पॉसिबिलिटी है कि कि बारिश होने की संभावना है। तो इसलिए इसमें ये रियल सिचुएशन है, इसलिए इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज एज इफ के बाद प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है।